कि ये जो अगस्त कॉम्टे जो अवस्थाओं की बात ये कर रहे हैं ना, ऐसे ही है जैसे कार्ल मार्क्स ने जब हिस्ट्री का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किया तो हिस्ट्री की 5 स्टेज उसने बताई। 5 स्टेज उसने बताई। पहली जो है, और जब उसने बताया, कार्ल मार्क्स जो है वो भी एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब मानव सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है और ऐसे ही कम्युनिज्म आएगा। पहले उसने प्रिमिटिव जो है कम्युनिज्म की बात की, फिर दूसरा उन्होंने स्लेव सिस्टम की बात की, तीसरा जो है जो फ्यूडल सोसाइटी की बात की, फिर उन्होंने कहा फ्यूडल सोसाइटी से जो है कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म से जो है फिर जो है एक तरीके सोशलिज्म आएगा, जब रिवोल्यूशन होगा, रिवोल्यूशन के बाद जो अंतिम अवस्था होगी, लास्ट स्टेज होगी, वो कम्युनिज्म आएगा। इसमें जहाँ पूरी तरह इगलिटेरियन सोसाइटी रहेगी, जहाँ पर एक्स क्लासलेस सोसाइटी रहेगी, यहाँ पे किसी का शोषण नहीं होगा, सबको रोजगार के आधार पर अधिकार होंगे, ऐसा उनका मानना था कार्ल मार्क्स का। लेकिन कहीं तो फ्रांस में एकदम ऐसा हुआ कि जो है फ्यूडल से सीधा जो है कम्युनिज्म आ गया या सोशलिज्म आ गया, तो वहां पर कैपिटलिज्म आया ही नहीं। तो ऐसे उनका ऐसा मानना था। लेकिन हमारे देशों में अगर देखा जाए, डेवलपमेंट कंट्रीज में देखा जाए, कैपिटलिज्म चरम पर है। अभी देखते हैं सोशलिज्म आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसी कार्ल मार्क्स की एक तरीके से कल्पना थी, उसका एक मानना ऐसा था। लेकिन अब समझते हैं कि पॉजिटिव स्टेज में जो है इसका टाइम पीरियड अगस्त कॉम्टे बताते हैं कि ये 1800 के बाद की जो अवस्था है, बाद की अवस्था है, इसमें वुमन का माइंड जो है एक आधुनिक अवस्था है। वुमन का माइंड कैसे काम करता है, या फिर जो सोसाइटी में जितने समस्या हैं या घटना हैं, उनके पीछे उसके पास प्रॉपर रीजंस होते हैं, या फिर नेचुरल घटना है प्लस प्राकृतिक आपदा है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए पूरा वो अगस्त कॉम्टे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। प्लेटो जो है एग्जाम्पल की जो है अगस्त कॉम्टे जो है इन एग्जाम्पल के हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे काम करता है। अगस्त कॉम्टे ये कहते हैं, अगस्त कॉम्टे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव स्टेज या साइंटिफिक स्टेज जो है ये आधुनिक अवस्था है, ये मॉडर्निज्म का युग है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि इस अवस्था में माइंड का जो है सर्वोत्तम विकास हो जाता है, और सर्वोत्तम विकास होता है इस समय वो तथ्यों के, यानी कि तथ्यों के आधार पे, प्रमाणों के आधार पे, लॉजिक, फैक्ट, कॉजेस के आधार पे विश्वास करता है। ठीक है, पूरी तरह साइंटिफिक है, प्योर साइंस की बात करता है यहाँ पे। भाई जिस समस्या, अगर समाज में गरीबी है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, कोई कर्मकांड है, कोई अंधविश्वास फैला रहा है, कोई समाज में कोई कुर्तियां एग्जिस्ट करती हैं, उनके पीछे अगर धार्मिक रीजंस हैं या तो कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, उनको खारिज करता है, साइंटिफिक कारणों की खोज करता है और साइंटिफिक कारणों के आधार पर इन समस्याओं का सॉल्यूशन करता है, और वो बुराइयों और जो है उनको खारिज करता है, रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो पूरी तरह तथ्यों की बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है, लॉजिक की बात करता है, कॉजेस की बात करता है, कॉजेस में बिलीव करता है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। पूर्णता साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, पूरी तरह विज्ञान की बात करता है। अब कैसे करता है? क्योंकि इस समय जो है पूरे जो है इस समय जो है जो इंसान जो है या ह्यूमन जो माइंड ऐसे काम करता है, पूरी तरह वो अलौकिक शक्ति यानी कि सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर, गॉड या डिवाइन पावर में बिलीव नहीं करता है, देवीय शक्ति में बिलीव नहीं करता है। वो कहता है कि जो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है, उसी में बिलीव करता है, और इसके लिए बाकायदा पूरी तरह वो एक साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करता है। वो कहता है कि अगर आप किसी समस्या है, आप उस समस्या है पहले ऑब्जर्वेशन कीजिए,
वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, हमारा सेंस उसको ह्यूमन का माइंड है या ह्यूमन की जो इतनी इंद्रियां हैं वो उसको सेंस कर पा रही है, प्रत्यक्ष रूप है। प्रत्यक्ष प्रमाणों को आप स्वीकार कीजिए ना, आप जिसके पीछे कोई कुतर्क है, कोई लॉजिक नहीं है, आप उन चीजों को सबको खारिज करता है। यहाँ पे साइंटिफिक जो है कोई एक तरह की साइंटिफिक कॉजेस को खोजने का प्रयास करता है, बाकायदा देता है साइंटिफिक, हर चीज की घटना के पीछे साइंटिफिक लॉजिक देता है, हर चीज को रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो चीज को रिजेक्ट करता है जिसके लिए वो कहता था थियोलॉजिकल स्टेट में कि इसके लिए गॉड जिम्मेदार है। और सब अंधविश्वास, आज हम देखिए बहुत सारे आधुनिकता के बाद हमने बहुत सारी चीजों को बैन किया है, जैसे अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 हमने बैन किया, सती प्रथा को हमने बैन किया, बाल विवाह को हमने बैन किया गया, गैर कानूनी क्रिमिनलाइज जो है इसको हमने क्रिमिनलाइज किया। क्यों? क्योंकि ये कुप्रथा है, इनका कोई इनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है और इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजंस नहीं है, इसलिए हमने इन चीजों को रिजेक्ट किया। ठीक है, और इस समय गॉड के अस्तित्व को भी नहीं मानता है। जैसे साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आज वर्तमान में समाज जो है पूरी तरह साइंटिफिक, अगर टेम्परामेंट की अगर बात करें तो साइंटिफिक व्यक्ति होगा वो गॉड में नहीं बिलीव करेगा, वो इसलिए नास्तिक होगा, वो ईश्वर में बिलीव नहीं करेगा। और वो कहता है कि वो कहता है कि प्राकृतिक आपदा हो रही है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, जैसे अभी बताते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। और समाज में जितनी घटना घटित होती है, गरीबी क्यों है उसके पीछे लॉजिक बताता है, जनसंख्या विस्फोट है, एक तरीके से लोगों संसाधनों का असमान वितरण है, वो गरीबी का कारण है। समाज में जितनी बुराइयां हैं उसके पीछे कुछ वर्ग क्लास के पर्सनल हित होते हैं, कुछ जातियों में संघर्ष हो रहा है या लड़ाइयां हो रही हैं या धार्मिक कर्मकांड हैं, उसके पीछे उनका एक उद्देश्य है, वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, इस स्टेज में यही है कि इस स्टेज में, साइंटिफिक स्टेज में, आप वो साइंटिफिक टूल्स की बात भी करता है। देखो इस स्टेज में क्या है, पॉजिटिव स्टेज में अगस्त पोम्टे ये कहते हैं कि वो साइंटिफिक मेथड की, साइंटिफिक किसी चीज पर बिलीव करने के लिए, किसी चीज को रिजेक्ट करने के लिए वो पहले थ्योरीज बनाता है, पहले प्रयोग करता है, फिर उसको सिद्धांत बनाता है, तब उनका जो है, तब वो वर्तमान जीवन में उनको लागू करता है, स्वीकार करता है, तब उन चीजों को बिलीव करता है। जैसे कुछ साइंटिफिक टूल्स या मेथोडोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये पॉजिटिव थ्योरीज में यहीं से उनका पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट निकलता है। पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट अगस्त पोम्टे का यहीं से निकलता है। वो टूल्स की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन, हर चीज में बिलीव मत कीजिए, अलौकिक शक्ति में आप बिलीव मत कीजिए, जो ईश्वर में बिलीव मत कीजिए, क्योंकि आप उसके अस्तित्व को देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, तो उसमें आप बिलीव क्यों कर रहे हैं? जो आप दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, उसको आप जानिए। ये प्रत्यक्ष अवस्था है, यानी पॉजिटिव स्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या करता है, ऑब्जर्वेशन की बात करता है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, इंसेप्शन, इंस्पेक्शन, यानी कि निरीक्षण की बात करता है। और फिर जो है दूसरी स्टेज के अंदर, दूसरी जो है टूल के मेथोडोलॉजी के अंतर्गत जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करता है। क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पे करता है, क्योंकि आप जब तक क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, और समान विशेषताओं के आधार पर क्लासिफिकेशन करने का प्रयास भी करता है। और यही है साइंटिफिक जो है एक्सपेरिमेंट की बात करता है, प्रयोग की बात करता है, हिस्टोरिकल, एक तरीके से हिस्टोरिकल जो मेथड है उसकी बात वो करता है, ऐतिहासिक जो पद्धति उसकी बात वो करता है। एक इस तरीके से वो इस टूलों की बात करता है। इन टूल्स के माध्यम से जो है कुछ चीजें प्रमाणित होती हैं, तथ्य होते हैं, उन्हीं चीजों को आप जो है बिलीव कीजिए। तो देखिए किस तरीके एग्जाम्पल देता है, इन तीनों अवस्था में वुमन का माइंड कैसे काम करता है और कैसे जो है
घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, किसको जो है एक तरीके से